हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन टाइप करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है टीचर्स को, तो कैसे टाइप करें। और मैथ्स के क्वेश्चन जिसमें डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ करें। और मैथ्स के जो फार्मूले हैं, मैथ्स के जो सिम्बल्स हैं, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, सिग्मा, फाई, लेमडा, ये सब कैसे लिखें। और हिंदी के क्वेश्चन जो हैं, हिंदी के क्वेश्चन लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है टीचर्स को, हिंदी टाइप करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो सब हम कैसे करें। और उसके रेस्पॉन्स, उनके आंसर बच्चों से कैसे लें, आंसर लेने में भी प्रॉब्लम आती है, तो वो सब हम कैसे करें, तो ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं गूगल फॉर्म में। ये गूगल फॉर्म का पार्ट 3 है, और गूगल फॉर्म को ठीक से समझने के लिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें। पार्ट 1 पार्ट 2 के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। तो चलिए गूगल क्रोम में चलते हैं। यहाँ हम लिखेंगे forms.google.com और एंटर कर देंगे। साइट का नाम है forms.google.com। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट है। सपोज़ आपका सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी लिख सकते हैं आप। ओके, उसके बाद अब आप आ जाओ, फिर उससे स्टूडेंट से आप उससे नाम लिखवा सकते हैं, नेम। ठीक है, नेम किस टाइप का होना चाहिए, नेम शॉर्ट आंसर टाइप। ओके, फिर उसके बाद आप प्लस करें, फिर आप उससे क्लास एंड सेक्शन लिखवा सकते हैं, और रोल नंबर भी लिखवा सकते हैं। तो ये हो गया नेम एंड क्लास, ये तो ज़रूरी है। आप इसको नेम को जो है रिक्वायर्ड कर दें, रिक्वायर्ड का साइन है, इसका मतलब उसको नेम एंटर ही करना होगा। अगर नेम वो एंटर नहीं करेगा तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होएगा। ऐसे ही क्लास को भी आप रिक्वायर्ड कर दें, कंपलसरी। रिक्वायर्ड का मतलब कंपलसरी, तो उसको ये सब एंटर करना ही होगा। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हम देना चाह रहे हैं हिंदी का एक पैराग्राफ, और उसमें क्वेश्चन आंसर है। पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चंस का आंसर देना है, और उस क्वेश्चन की हमारे पास पिक्चर है मोबाइल में। हम टाइप नहीं करना चाह रहे हैं, मोबाइल में पिक्चर है, हमने अभी कैमरे से लिया पिक्चर, और वो पिक्चर हमारे मोबाइल में सेव है। तो उस पिक्चर को आप यहाँ ला सकते हैं गूगल फॉर्म में, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप 1 के सामने देख रहे हैं पिक्चर का साइन है, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया है। अपलोड पहले से क्लिक हो रखा है, अपलोड, अगर अपलोड क्लिक नहीं है तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। फिर ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, ये ब्राउज़ दिखाई दे रहा है आपको सामने। ब्राउज़ के बाद ये फाइल्स पे क्लिक करेंगे, फाइल्स पे। ठीक है, प्राइस के बाद अब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको सबसे ऊपर 3 डॉट के बगल में, ये 6 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। 3 डॉट के बगल में 6 स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। आप सपोज हम हिंदी का क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारा हिंदी का क्वेश्चन कहाँ गया, ये हमारा हिंदी का क्वेश्चन, तो ये हमने एंटर कर दिया है। तो ये आप देख रहे हो हिंदी का क्वेश्चन आ गया, ये सब आ गया। ठीक है, हमने टाइप भी नहीं करना पड़ा, और हिंदी का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी का आ गया है। ठीक है, इसका आंसर आप किस टाइप का चाह रहे हैं अब ये बताना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है। इसका आंसर हम चाह रहे हैं लॉन्ग टाइप, मतलब 2-3 पेज में इसका आंसर चाहिए आपको, 2-3 पेज में इसका आंसर चाहिए। तो आप इसे क्या करेंगे, फाइल अपलोड टाइप, इसका आंसर लिखेंगे फाइल अपलोड टाइप। ये मल्टीपल चॉइस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बगल में एरो की पे, डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे, फाइल अपलोड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये आएगा कैंसल, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, अब आप देखो इसके नीचे आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स 1, मैक्सिमम फाइल साइज 10 MB। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक ही पेज में चाहिए तब तो आप 1 ही रहने दें, लेकिन यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मोर देन 1 पेज और लेस देन 5 पेज चाहिए, 5 और लेस देन 5, तो आप 5 पे क्लिक करेंगे, 5 पे। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको स्टूडेंट जो है इसका आंसर
5 पेजेस में कर सकते हैं। यानी कि जब वो स्टूडेंट आंसर देगा तो उसके सामने 5 कैमरे आएंगे, मतलब वो 5 टाइम्स जो है उसके सामने एक बटन आएगा, ऐड फाइल ऐड फाइल ऐड फाइल ऐड फाइल। ठीक है, सबसे पहले ऐड फाइल का बटन आएगा तो उससे वो फ़ोटो क्लिक करेगा, फिर दूसरी बार फिर ऐड फाइल का बटन आएगा, फिर फ़ोटो क्लिक करेगा, फिर तीसरी बार फिर ऐड फाइल का बटन आएगा, फिर वो फ़ोटो क्लिक करेगा। ऐसे वो 5 बार कर सकता है मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट जो है 5 पेजेस क्लिक कर सकता है, यानी कि 5 पेज में आंसर दे सकता है 5 पेजेस में। ओके, क्लियर। अगर 1 पेज में चाहिए तो आप इसे 1 कर दें, इसको जो है 1 कर दें। अगर 1 के बाद 5 ही है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 1 के बाद डायरेक्ट 5 है इसमें, तो 5 बेटर रहेगा। अब इससे ही रहेगा कि आप कई सारे क्वेश्चन का आंसर आप 5 पेजेस में ले सकते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि आपको बार बार जो है फाइल अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, आप एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, और स्टूडेंट भी एक साथ कई क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं 5 पेजेस में। स्टूडेंट जो है 5 पेजेस में 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट को भी आसानी रहेगी, टीचर को भी आसानी रहेगी कॉपी चेक करने में। तो ये एक आसान तरीका है, आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आप उसको 10 नंबर का क्वेश्चन ले सकते हैं, 8 नंबर का ले सकते हैं। इसके अंदर इसके 4 पार्ट हैं, तो आप 10 का या 8 का ले सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही एक मैं क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैथ्स में अगर डायग्राम है और डायग्राम यहाँ पे बनाना डिफ़िकल्ट है, डायग्राम बनाना, या कोई अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, या सिग्मा विग्मा है, वो लगाने थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और यदि वो क्वेश्चन आपकी बुक में है और आप उसको लेना चाह रहे हैं तो उस क्वेश्चन की आप फ़ोटोग्राफ ले लें। फ़ोटोग्राफ लेने के बाद मोबाइल में सेव कर दें और फिर उसको हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लिक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया हमारा। हम कुछ टाइप नहीं करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है, मोबाइल में है, तो हम वहाँ से करेंगे इसको भी। तो अब हम देखते हैं, इसके सामने आप दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर का साइन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया है। फिर वो आ रहा है अपलोड ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। फिर ये फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। फिर हम देखते हैं, फिर ये ऊपर दिखाई दे रहा है सबसे ब्लू लाइन 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, उसके बगल में 6 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, ये हमने अटैच कर क्लिक कर दिया उसमें। अब वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया। इन द गिवन फिगर इफ एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एंड फाइंड मेजर्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये आपको निकालना है। स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब इसका आंसर आप किस टाइप का चाहिए। अगर इसका आंसर आपको 1 पेज में चाहिए, ठीक है, तो या तो ये तो आप देंगे नहीं शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर कुछ देंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को भी हो सकता है डायग्राम बनाना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी पेपर में ही दे सकता है, अपनी कॉपी में दे सकता है, फिर उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकता है अगर आप चाहें तो। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि वो रिटर्न में दे तो वो मोबाइल में भी टाइप कर सकता है। लेकिन आपको अगर मोबाइल में कुछ सिंबल्स आ रहे हैं, डायग्राम आ रहे हैं, तो मोबाइल में मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो आप यदि चाह रहे हैं कि वो पेपर में आंसर दे तो पेपर में भी दे सकता है। यदि मोबाइल में चाह रहे हैं तो मोबाइल में इसको लॉन्ग आंसर टाइप कर दें। मोबाइल में इसको करते हैं आप लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, पैराग्राफ टाइप कर दें इसको। ठीक है ना, पैराग्राफ टाइप, तो यानी कि उसका आंसर वो पैराग्राफ में देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है इसमें सिंबल्स आ रहे हैं, डायग्राम आ रहे हैं, तो फिर वो इसका आंसर देने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी। तो वो स्टूडेंट जो है इस तरह के क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करना चाहेगा, तो कॉपी में करने के बाद वो पिक्चर क्लिक कर सकता है। तो पिक्चर क्लिक कैसे करेगा, जब आप इस क्वेश्चन को फाइल अपलोड टाइप बनाएंगे, इसके आंसर को फाइल अपलोड टाइप बनाएंगे। अब मैं इसके आंसर को फाइल अपलोड टाइप बना रहा हूँ। आपके देख रहे हैं आप, ये मल्टीपल चॉइस, इसके बगल में एरो है, डाउन एरो, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये फाइल अपलोड टाइप यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, नीचे चले जाएं। अगर आपको 1 पेज में चाहिए तो 1 ही रहने दें, 1 में इसका आंसर आ जाएगा, 1 ही रहने दें। ठीक है, साइज 10 MB का है, एक पेज का साइज 10 MB का, 10 MB काफ़ी होता है, इसे आप छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पेपर तैयार है। ठीक है, अब और हमें कुछ नहीं करना है।
एक और क्वेश्चन है जो मैथ्स के टीचर देते हैं 44, छोटी क्लासों में देते हैं 6, 7, 8 में, इस तरह क्वेश्चन। तो वो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको पॉइंट में नहीं लाना है आंसर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका आंसर 22/3 आएगा। तो जब बच्चे इसका आंसर 22/3 लिखते हैं तो वो उसको लेता ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को गूगल फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली नंबर फॉर्म कर देता है, ऑटोमेटिकली नंबर फॉर्म। तो नंबर फॉर्म का मतलब यह है कि या तो इसका आंसर ऐसे हो 2, 3, 4, 5, या ऐसे हो 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। लेकिन अगर इसका आंसर ऐसे हो रहा है 22/3 हो रहा है इसका आंसर, तो 22/3 जो है नंबर नहीं है, वो है एक, उसको टेक्स्ट मानता है, टेक्स्ट। और जब आप टेक्स्ट लिखोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको, क्योंकि उसे तो नंबर चाहिए। नंबर क्या है, ये 2, 3, 4 या 2.3, 2.4, 2.5, ठीक है। तो वो ये इसका आंसर वो लिख ही नहीं पाता है, और इसकी वजह से, एक ही क्वेश्चन की वजह से या एक दो इसके जैसे और क्वेश्चन की वजह से फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। और फिर हम कहते हैं कि आप जो है उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे वो करेंगे, पहले हम इसको करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेस्पॉन्स वैलिडेशन। तो अगर ये टिक हो रखा है, रेस्पॉन्स वैलिडेशन टिक हो रखा है, ठीक है, तो तब ये प्रॉब्लम आती है। तो आप ये ध्यान रखें, रेस्पॉन्स वैलिडेशन, ठीक है, ये अनटिक कर दो उसको, ठीक है। अब इसका आंसर वो चाहे टेक्स्ट फॉर्म में दे, चाहे नंबर फॉर्म में दे, चाहे 22/3 लिखे या 2.3 लिखे, 2.4 लिखे, कुछ भी लिखे, एनीथिंग, किसी भी फॉर्म में आंसर दे सकता है वो, क्योंकि अब इसका आंसर बन गया टेक्स्ट टाइप। बन गया है, तो अब वो किसी भी फॉर्म में आंसर दे सकता है। अब वो गूगल फॉर्म से ये नहीं कहेगा कि नंबर एंटर करो, ठीक है, क्योंकि आपने जो है वैलिडेशन हटा दिया। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आप वो वैलिडेट करेगा, यानी कि आप जब नंबर देंगे तभी वो लेगा, नंबर देंगे तभी लेगा वो। तो हमने वैलिडेट तो हमने किया नहीं है इसको, ठीक है। तो आप वैलिडेट को अनवैलिडेट कर दें, यानी कि आप उसको अनचेक कर दें, ठीक है। टिक का साइन नहीं होना चाहिए, टिक का साइन होगा तो वहाँ पे वो नंबर मांगेगा। क्लियर। तो इसका आप ध्यान रखें, मैथ्स के टीचर खासकर, पिछली बारी बहुत प्रॉब्लम आई थी। और बाकी तो आप, मैंने बता ही दिया, हिंदी के टीचर भी आसानी से अपना पेपर टाइप कर सकते हैं, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं। और मैथ्स में एक प्रॉब्लम आई थी, मैंने ये भी आपको बता दी है। तो इस तरह आप सभी टीचर अपना पेपर टाइप कर सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के टीचर्स भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में इक्वेशंस हैं और वो क्वेश्चन उनके मोबाइल में सेव है तो वो इसको यहाँ पे गूगल फॉर्म में ला सकते हैं। और यदि उसके मोबाइल में नहीं है तो वो बुक से पिक्चर क्लिक करके मोबाइल में सेव कर लें, फिर मोबाइल से इसको गूगल फॉर्म में ले आए। और यदि आपको अपने हाथ से लिखना है क्वेश्चन, एक पेपर में लिखना है, और फिर उसकी भी फ़ोटो क्लिक करके आप मोबाइल में ला सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन को ला सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, मोबाइल में पहले से है तो उसको भी ला सकते हैं, और यदि बुक्स में है तो बुक्स से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, और यदि हैंड रिटन है तो उसकी पिक्चर क्लिक करके भी आप ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के सामने पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्राउज़ आ रहा है, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, अपलोड ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, और फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको 3 डॉट्स के लेफ्ट में ये 6 स्क्वायर है, इस पर क्लिक करेंगे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है या नहीं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस पर क्लिक करते हैं, और देखो ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, इसको बैलेंस करना है। अब इसका आंसर आपको किस फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में आंसर चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को लिखने में प्रॉब्लम आएगी इन इक्वेशंस को गूगल फॉर्म में, तो वे भी पेपर में दे सकते हैं इसको। तो यानी कि आप पिक्चर क्लिक करवाना चाहते हो आप स्टूडेंट से, आप तो वो करवा सकते हो, आप वो पेपर में लिखेंगे और वो पिक्चर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं फाइल अपलोड टाइप, इस पर क्लिक करते हैं एरो पे, तो यहाँ पे आएगा फाइल अपलोड टाइप।
ठीक है, और इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे, वन फाइल चाहिए और मोर देन वन चाहिए। ये तो वन में हो जाएगा, वन फाइल में, तो आप इसको वन ही रहने दें। ठीक है, तो वन रहने दिया हमने इसको। और ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो इस तरह इसका एक एडवांटेज है, स्टूडेंट्स भी गूगल फॉर्म में आंसर नहीं लिख रहे हैं, वे भी पेपर में लिख रहे हैं, और टीचर को भी ज़रूरी नहीं है कि गूगल फॉर्म में इतना बड़ा क्वेश्चन लिखे। यदि उसके पास बुक में वो क्वेश्चन है तो उसकी पिक्चर क्लिक कर सकता है और वो हैंड रिटन भी लिख सकता है। ठीक है, उसने पेपर में लिखे और उसकी फ़ोटो जो है क्लिक करके लिख सकता है वो। तो उसका एडवांटेज है, ना तो टीचर लिख रहा है ना स्टूडेंट लिख रहा है, और हम गूगल फॉर्म में इस तरह पेपर दे सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और भी है कि मैंने आपको बताया था कि जो है कुछ मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन के आंसर वो नंबर में लेता है। तो मैंने बताया था ना इसमें, यहाँ पे आपको बताया था मैंने, ये इसको जो है रेस्पॉन्स को अनटिक कर दें, रेस्पॉन्स वैलिडेशन को अपडेट कर दें, अनटिक कर दें इसको। तो ये सभी के लिए ज़रूरी है, सभी टीचर्स के लिए ज़रूरी है रेस्पॉन्स वैलिडेट को एक तो होता है ये, एक तो होता है टिक हटाना है आपको, सभी को हटाना है, सब टीचर्स को हटाना है, क्योंकि अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकती है सबके सामने। तो अनटिक का मतलब ये है कि अब आप आंसर कैसे लिखो, चाहे नंबर में लिखो, चाहे टेक्स्ट फॉर्म में लिखो, चाहे डायग्राम में लिखो, यानी किसी में भी लिखो, क्योंकि वो वैलिडेट नहीं करेगा, वो चेक नहीं करेगा आप कैसे लिख रहे। ठीक है, क्लियर हो गया आप? और एक चीज़ तो मैंने बताई थी आपको, अगर जो है रेस्पॉन्स लिमिटेड टू वन यूज़र करना चाहते हैं तो वो तो आप कर ही सकते हैं यहाँ से सेटिंग में जाके। ठीक है, हमने हमने जो है कैसे किया था, हमने थ्री डॉट पे क्लिक किया था। एक थ्री डॉट ऊपर है, एक थ्री डॉट नीचे है, जो नीचे वाले थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे और लिमिट टू वन रेस्पॉन्स कर देंगे और सेव कर देंगे। सेव करना ज़रूरी है, नहीं तो वो सेव नहीं होएगा। ठीक है, और सपोज़ हमारा पेपर तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब आप इसका इसका लिंक बनाना है आपको। तो लिंक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे। इस सेंड का बटन है, मतलब ये एरो है, थ्री डॉट के बगल में एरो है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर ये जो है ये एनवलप के राइट में एक और लिंक का बटन है, तो लिंक के बटन पे क्लिक करेंगे तो लिंक बन गया है। देखो ये आपके सामने लिंक आ गया है। इसको आप कॉपी कर दो और कॉपी करने के बाद इसको कॉपी हो चुका है, क्लिपबोर्ड में आ चुका है। अब आप इसको व्हाट्सएप में भेज दें। ठीक है, अब मैं इसको व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ। ये मैंने भेज दिया। तो ये लिंक जो है हमने व्हाट्सएप में भेज दिया है। अब हम लिंक पे क्लिक करते हैं। सपोज़ हम स्टूडेंट हैं, अब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारा हिंदी का क्वेश्चन जो है, नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। अब मैंने हिंदी में यहाँ पे जो है 5 फाइल दी थी, यानी कि 5 पेजेस आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐड फाइल आ रहा है, पता है, एक ही बटन आ रहा है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऐड फाइल पे, तो आप एक पिक्चर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा फिर बटन आ जाएगा। इस तरह ये ऐड फाइल 5 बार आएगा। तो 5 बार बच्चे जो है पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो चलो हम एक करके देखते हैं। ऐड फाइल पे हम क्लिक करते हैं। अब आप क्लिक करोगे सेलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस, कैप्चर इमेज पे क्लिक करते हैं, कैमरे पे क्लिक करते हैं और हमने ये जो है सपोज ये हमने ले लिया हिंदी का आंसर। यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे, टिक दिखाई दे रहा है आपको। अब अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये तो भाई अपलोड हो रहा है। ये अपलोड हो गया है, टीचर के पास चला गया। देखो ऐड फाइल फिर आ गया, दोबारा फिर आ गया। इस तरह 5 बार आएगा। तो एक बार और कर लेते हैं, चलो हम। सपोज अब की बार हमने ये ले लिया है इसको इधर।
टिक पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करना ज़रूरी है। इस तरह देखो, ये दो दो फाइल चली गई, 2 पेज चले गए, टीचर के पास 2 पेज चले गए। और जब टीचर इसे चेक करेगा तो टीचर इस पर क्लिक करेगा तो उसके सामने ये पेज खुल जाएगा। फर्स्ट पेज खुल जाएगा, फिर सेकंड पेज खुल जाएगा। तो इस तरह जब आप देख रहे हो अभी ऐड फाइल फिर आ रहा है, क्योंकि हमने 5 पेजेस दिए थे, तो ये 5 टाइम्स आएगा ऐड फाइल, ऐड फाइल, ऐड फाइल, ऐड फाइल। ठीक है, तो क्लियर हो गया वो आपको सभी को कि कैसे जो है ये 5 पेजेस वाले आंसर बच्चों से दिलवाने हैं। क्लियर? ठीक है, अब नीचे वाले में मैंने एक ही पेज दिया था, उसमें एक ही पेज आएगा, इसमें दोबारा नहीं आएगा। इसको भी हम देख लेते हैं। सपोज हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस, कैप्चर इमेज, कैप्चर। तो सपोज हम ये लिख रहे हैं, ये हमारा आंसर है सपोज। टिक पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये टीचर के पास जा रहा है, अपलोड हो रहा है। ये देखो अपलोड हो गया। इसमें आप दोबारा ऐड फाइल का बटन नहीं आया, क्योंकि हमने एक ही पेज दिया था, तो एक ही पेज आएगा। 5 दोगे तो 5 बार आएंगे ऐड फाइल। तो क्लियर हो गया होगा आपको।